हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति साहित्य से ही हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ मानते हैं। भक्तिकाल को जिन विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है, उन पर ध्यान देने से एक बात स्पष्ट होती है कि भक्तिकाल में रचित साहित्य अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती काल के साहित्य से श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भक्तिकाल के पूर्ववर्ती साहित्य, जिसे हम आदिकालीन साहित्य के नाम से जानते हैं, उसमें वीर और श्रृंगार का चित्रण विस्तृत ढंग से हुआ है। आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा आदिकालीन साहित्य की विशेषता है। आदिकालीन रासो साहित्य में यह प्रवृत्ति प्रचुरता से मिलती है। जहाँ तक आदिकाल में रचित धार्मिक साहित्य का प्रश्न है, वह भी सांप्रदायिक मोह में बंधा हुआ जान पड़ता है। सच कहे तो आदिकालीन साहित्य में जनजीवन को अभिव्यक्ति देने का कोई प्रयास ही नहीं हुआ। इस काल की अधिकांश रचनाओं, यहाँ तक कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। वास्तविकता यह है कि आदिकालीन रचनाएं एक सीमित परिधि में सिकुड़ गई थी। इस दृष्टि से आदिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल नहीं कहा जा सकता। भक्तिकाल का परवर्ती समय रीतिकाल और आधुनिक काल के नाम से प्रसिद्ध है। रीतिकाल के साहित्य में रीति तत्व का समावेश और कला पक्ष की प्रधानता स्पष्ट है। रीतिकालीन कवियों ने काव्य की मूल तत्व भाव व रस की अवहेलना कर अलंकरण पर अधिक ध्यान दिया। परिणाम स्वरूप कविता का कला पक्ष सशक्त हो गया, किंतु भाव पक्ष प्राणहीन हो गया। रीतिकालीन काव्य दरबारी संस्कृति की उपज है, अतः उसमें चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति, आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। रीतिकालीन कवियों की दृष्टि न तो नैतिकता की ओर गई और न ही लोक मंगल की ओर। अपनी रचनाओं में श्रृंगार निरूपण करते हुए ये तो विपरीत रति के चित्र भी आंक बैठे। इनकी दृष्टि में नारी तो केवल भोग विलास की साधन मात्र ही थी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए रीतिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कदापि नहीं कहा जा सकता। रीतिकाल के बाद हिंदी साहित्य के क्षितिज पर आधुनिक काल का उदय हुआ। अपनी व्यापकता और विविधता की दृष्टि से आधुनिक काल का साहित्य कुछ हद तक भक्तिकालीन साहित्य के सामने ठहर सकता है, पर अंतर्मन के भाव, वेग और अनुभूति की गहनता को ध्यान में रखे तो वह भक्तिकालीन साहित्य की बराबरी करने में अक्षम है। आधुनिक काल में पद्य और गद्य दोनों में प्रभुत्व साहित्य की रचना की गई, लेकिन वादों की खाई में गिर जाने के कारण आधुनिक काल के साहित्य में भाव तथा कला की वह उत्कर्षता नहीं देखी जो भक्ति साहित्य में विद्यमान है। इस आधार पर आधुनिक काल को स्वर्णकाल कहने में हमें संकोच है। भक्ति साहित्य भारतीय धन जीवन, लोक संस्कृति और हमारी बहुरंगी समाज व्यवस्था की धरोहर है। मध्यकाल की भारतीय जनता भक्ति साहित्य के श्रवण से उस संघातपूर्ण युग में आशान्वित होकर सांत्वना प्राप्त करती थी और आज के तथाकथित छद्म सेक्युलरिज्म के दौर में भी यह सिलसिला जारी है। भक्ति साहित्य का शरीर मानवी है, उसकी आत्मा भक्ति है। ये साहित्य एक साथ लोक और परलोक को स्पर्श करने की क्षमता रखता है। भक्ति साहित्य महती साधना और प्रेमोल्लास का एक दूसरा संसार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में जो समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। भक्ति काल का साहित्य एक साथ हृदय, मन और आत्मा की बुभुक्षा को शांत करता है। इसमें उच्चतम धर्म और मानवीय मूल्यबोध के दर्शन होते हैं। भक्ति साहित्य के वैविध्य, वैशिष्ट्य और विराट व्यापक फलक को देखते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं, जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था।
भक्तिकालीन साहित्य आदिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के साहित्य से एकदम अनुपम और विलक्षण है। यह साहित्य अपने काव्यिक दृष्टिकोण, काव्य सौष्ठव, काव्य रूप और भाषाई प्रयोग आदि सभी दृष्टियों से सर्वोत्तम है। इसमें आडंबर विहीन, शुचितापूर्ण सरल जीवन की स्पष्ट झांकी मिलती है, जो जन मन को अनायास स्पर्श कर जाती है। डॉक्टर लाल साहब सिंह के शब्दों में, हिंदू जाति के अंतरतम को स्पर्श करने वाले और हमारे सांस्कृतिक जीवन के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर लेने वाले कवि और फिर बाद को उस रूप में सामने नहीं आ सके। इन्हीं सब कारणों से इस युग को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में कतिपय तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। निम्न बिंदुओं के अंतर्गत उन तर्कों का विश्लेषण किया जा रहा है। पहला है राजाश्रय या पराश्रय से मुक्त काव्य। आदिकाल और रीतिकाल के अधिकांश कवि राजाश्रित थे। आधुनिक काल के रचनाकार भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी वाद से जुड़े हुए हैं। यही उनकी पराश्रयता है, गूढ़ है। भक्ति काल के कवियों ने अपने काव्य में न ही आश्रयदाता की झूठी प्रशंसा की और न ही किसी दरबार का आश्रय लेना उचित समझा। वो तो स्वतः सुखाय को भावना से प्रेरित होकर अपनी काव्य रचनाएं किया करते थे। राजाश्रय से उन्हें बड़ी चिढ़ थी। इसलिए तो अष्टछाप के कुंभन दास ने स्पष्ट रूप से कहा, संतन को कहाँ सिगरी सो काम, आवत जात पहनिया टूटी, बिसरी गए हरिनाम। भक्ति काल के रचनाकार काव्य काल के सभी बंधनों से मुक्त थे। उनकी रचनाओं में अनुभूति की सच्चाई थी। कबीर तो यहाँ तक कह गए हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, जिसमें स्वतंत्र चेतना, हृदय की सहज, सुंदर और भय रहित अभिव्यक्ति की झलक मिलती है। भक्त कवियों की रचनाओं में कृत्रिमता, बनावट और सजावट दुर्लभ है। उनका साहित्य निश्चल आत्मविभक्ति है, जिससे सत्य, उल्लास, आनंद और युग निर्माणकारी प्रेरणा है। दूसरा है लोक मंगल की भावना। भक्तिकालीन कवियों ने लोकहित को ध्यान में रखकर अपनी काव्य रचना की। उनके काव्य में लोक मंगल का विधान करने वाली चिंता, चेतना, तृष्णा, तितिक्षा सर्वत्र मुखर है। कबीर का संपूर्ण काव्य लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज की कुरीतियाँ, पाखंड, अंधविश्वास, जाति पाति और हिंसा आदि को दूर करने का निरंतर प्रयास किया। जायसी ने भी सांस्कृतिक धरातल पर हिंदू मुस्लिम एकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए लोक मंगल की चेष्टा की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को और काव्य का उपजीव्य बनाकर तुलसी ने सदैव रावणत्व पर रामत्व का विजय दर्शाई। राम की शील, शांत, अरिमर्दन, न्यायप्रिय और प्रजानुरंजक चरित्र को आगे करके तुलसी ने लोक मंगल की भावना को प्रश्रय दिया। सूर भी अपने रचना कर्म में लोक मंगल की भावना से पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी बाल कृष्ण के मोहन मधुर मनोहर रूप की झांकी प्रस्तुत करते हुए जनमानस में प्रेम, माधुर्य और सौंदर्य की प्राण प्रतिष्ठा की। समन्वयवादी दृष्टिकोण। भक्तिकालीन कवियों का समन्वयवादी दृष्टिकोण अपने आप में स्वतंत्र है, महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास अपने काव्य में लाए समन्वयवादी दृष्टिकोण के कारण लोकप्रिय हुए हैं। इसी के चलते उन्हें लोकनायक तक भी कह दिया गया है। तुलसी का रामचरितमानस सचमुच समन्वय की विराट चेष्टा है। इसमें उन्होंने सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, शैव शाक्त, शैव वैष्णव, शौर्य, गणपत्य आदि विविध संप्रदायों का अद्भुत समन्वय स्थापित किया है। कबीर की रचनाओं में भी समन्वय की भावना देखी जा सकती है। कबीर की समन्वय दृष्टि हिंदू मुसलमान एकता पर अधिक रही। उन्होंने राम रहीम का समन्वय करते हुए लिखा है, हमारे राम रहीम करी माँ की कैशो, अल्लाह राम सती सोई। बिस्मिल मेटी बिशंभर एके और न दूजा कोई। हिंदी साहित्य के किसी दूसरे कालखंड में समन्वय पर इतना जोर नहीं दिया गया। समन्वय ही भारतीय सामाजिक संस्कृति के प्राण है। भक्ति काल में यह प्राणदायिनी शक्ति अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ
उपस्थित थी। अस्तु अपनी समन्वयवादी विशेषता के कारण भी भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जा सकता है। चौथा नंबर है भाव पक्ष और कला पक्ष का संतुलन। भक्तिकालीन साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का मणिकांचन संयोग हुआ है। भक्तिकालीन कवियों का अनुभूति पक्ष जितना सशक्त है, अभिव्यक्ति पक्ष भी उतना ही सबल और संतुष्ट है। तुलसी, सूर, कबीर, रैदास, नंददास, हित, हरिवंश, हरिदास, जायसी, मीरा, रसखान आदि कवियों के काव्य में भाव पक्ष की जितनी गहनता है, उतनी रसिकता उनके कला पक्ष में भी विद्यमान है। रीति काव्य में यह संतुलन बिगड़ा हुआ है। भाषा, अलंकार, रस, छंद, ध्वन्यात्मकता और संगीतात्मकता आदि सभी दृष्टियों से भक्तिकालीन साहित्य अनूठा है, अप्रितम है। 5 नंबर में कर्म की प्रमुखता और व्यापकता। भक्त कवियों ने अपने काव्य में एक आदर्श समाज की रचना करना चाहा। आदर्श समाज चरित्रवान, नीतिनिष्ठ और राष्ट्र प्रेमी व्यक्तियों का समुच्चय है। भक्त कवि अपने कविद कर्म में इसी बात के प्रति विशेष सचेत रहे। उन्होंने संसार को कर्म प्रधान माना। कर्म के अनुरूप ही जीव को इहलोक और परलोक में फल की प्राप्ति होती है। कोई बबूल का पेड़ लगाकर आम नहीं खा सकता था, ऐसा कबीर का मानना था। लोक और परलोक की अभिव्यक्ति। हिंदी भक्ति साहित्य अपने दोनों नेत्रों से लोक और परलोक में जीवात्मा की गति का जायजा लेता है। वह एक साथ हृदय, मन, आस्था एवं विश्वास की क्षुधा को शांत करता है। मन और हृदय के लिए काव्य सौंदर्य और धार्मिकता अपेक्षित है। आत्मा की परितृप्ति आध्यात्मिकता के बिना संभव नहीं। भक्ति काव्य में ये सभी वस्तुएं पाई जाती है। वास्तव में भक्ति साहित्य लोक और परलोक का सेतुबंध है। 7 नंबर में आता है भारतीय संस्कृति का वातावरण। भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार सभी कुछ भक्ति साहित्य के सुदृढ़ और सुंदर कलेवर में समाहित और सुरक्षित है। भक्तिकालीन साहित्य में सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, दार्शनिकता और आध्यात्मिकता एवं आदर्श मानवीय मूल्यबोध के भव्य चित्र सन्निहित है। तुलसी का रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम का सार तत्व है। भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है। तुलसी के राम सीता तो मर्यादित है। सूर तथा नंददास के राधा कृष्ण भी रीतिकाल के राधा कृष्ण के समान असंयत नहीं है। वे पतित पावन हैं। लीला विलास की प्रवृत्ति उनमें बहुत नगण्य है। कुल मिलाकर देखें तो भक्ति साहित्य भारतीय जनजीवन और संस्कृति का उन्नायक है, प्रेरक और आदर्श प्रतिमान है। 8 नंबर में भाषा वैविध्य। भाषा वैविध्य भी भक्तिकालीन साहित्य की उत्कर्षता है। भाषा एक ऐसा वैविध्यपूर्ण स्वरूप आदिकाल और रीतिकाल की काव्य कृतियों में बिल्कुल ही नहीं दिखता। आधुनिक काल में इसका स्वरूप कुछ निखरा पर भक्तिकाल के समान नहीं। भक्तिकाल में कबीर आदि संत कवियों की भाषा में विभिन्न बोलियों का मिश्रण हुआ, लिहाजा एक रूपता नहीं आ सकी। उसे सधुकड़ी भाषा मान लिया गया। कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए उसे व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। सूरदास, नंददास और रसखान की भाषा अपनी कलात्मकता, सरसता और मधुरता के लिए राजा से रंक तक सबको भा गई। सूफी तथा राम भक्त कवियों ने अपनी काव्य भाषा के रूप में अवधी को चुना। तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों में राम कथाएं लिखी। तुलसी का भाषा पर व्यापक और विलक्षण अधिकार था। संक्षेप में कहे तो भाषा जैसी रहस्यमयी देवी भक्त कवियों की अनुगामिनी थी। भक्ति युगीन साहित्य के तमाम बिंदुओं का विश्लेषण करने पर निष्कर्षतः यह कहना सर्वथा उचित है कि भावों की औदात्यता, प्रविष्णुता और कला की सूक्ष्मता, चारुता तथा उत्तमता की दृष्टि से भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है। धन्यवाद।